मार्केट में उड़ता हुआ खबर आ रहा है कि यार रेडमी का जो K20 है, K20 का प्राइस गिर सकता है। मतलब ये एक पिटीशन साइन हो रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि रेडमी K20 जो है, जो 22,000 दाम किया गया 6+64, उसका प्राइस गिरा सकता है। तो ये वीडियो में आप लोग को बोलूंगा अंडर 20K के अंदर इस टाइम के लिए आपको बेस्ट फोन कौन रहेगा। और अभी अगर आप फोन बाय करने का सोच रहे हैं मिड रेंज के अंदर, मतलब 15,000 to 20,000 के अंदर, तो ये बेस्ट टाइम है, आप किसी एक फोन चूज कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में काफी इंटरेस्टिंग फोन है जो अगर आप चूज करते हैं तो आपको काफी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर देगा ये सब फोन। तो इस लिस्ट को देखने के लिए कंप्लीट वीडियो देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का मेन टॉपिक में जाने का पहले टिक SaMon चैनल से मैं सम्राट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो में प्लीज एक लाइक दे देना और उसके साथ चैनल में नए होने पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना इस तरह का वीडियो फ्यूचर में मिलने के लिए। और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू। तो वीडियो का मेन टॉपिक में आते हैं। तो रेडमी का जो K20 है, अगर ये 20,000 के अंदर प्राइस आ जाता है, तो अगर आपका उस टाइम में जाकर आपका प्राइस का रेंज अगर 20,000 होता है तो ये फोन आपके लिए एक सबसे अच्छा डील होगा। बट अभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये अभी 22,000 की ऊपर प्राइस रेंज की ऊपर से शुरू हो रहा है। तो ये फोन अगर 20,000 के अंदर आ रहा है तो देख सकते हैं काफी सारा फीचर जो है वो आपको इधर देखने को मिलेगा, जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, एमोलेड डिस्प्ले, ट्रिपल रियर सेटअप कैमरा, पॉपअप सेल्फी, एमोलेड तो बोल ही दिया, मेटल बॉडी, ग्लास बैक, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट, काफी सारा चीज है, फास्ट चार्जिंग, सब कुछ। तो तब जाकर ये फोन आपको सबसे अच्छा डील होगा, बट अभी के लिए नहीं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो हम लोग का फोन आ रहा है वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी का X जब लॉन्च हुआ था 17,000 के ऊपर, तो हम लोग सोच रहे थे इसका उतना अच्छा वैल्यू हम लोग को दे नहीं पाएगा। बट अभी क्या हुआ, रेडमी जो K20 है, K20 का प्राइस ओवर कर देने के लिए ये फोन अभी काफी अच्छा पोजीशन में आ गया। ये फोन आपको काफी अच्छा बिकने में देखने को मिलेगा और ये फोन जो है ये 17,000 में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा आपको वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसा इधर अगर आप नोटिस करेंगे, इधर आपको एमोलेड डिस्प्ले तो है, कॉर्निंग गोरिल्ला का सपोर्ट है, डुअल कैमरा, 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, फास्ट चार्ज देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा बैटरी भी आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ है। और अगर देखा जाए तो 17,000 में तो ये फोन एकदम अच्छा एंड वैल्यू है। अगर आपका बजट 17,000 80,000 है एकदम टाइट, तो आप ये फोन आंख बंद करके ले सकते हैं। बट इस फोन का मैं एक ही शिकायत किया था, इसका पहला जो वीडियो है उसमें बोला था जो ये सब फोन का जो प्रॉब्लम है, इसमें जो रैम एंड रोम का वेरिएंट है वो मुझको ठीक अच्छा नहीं लगा। जैसे 4+128GB का इधर वेरिएंट है, अगर इसमें 6+64 होता और 17,000 की प्राइस रेंज में आता था तो ये फोन मान लो एकदम कंप्लीट किलर फोन हो जाता था। बट अभी इसका कोई वेरिएंट नहीं। हो सकता है रियलमी इन फ्यूचर जाकर इसका कोई एक वेरिएंट लॉन्च कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस फोन का अगर नोटिस करेंगे, इस फोन में इनबिल्ट आपको SD कार्ड डेडिकेटेड जो है एक स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहे तो इधर मेमोरी कॉन्फ़िगर बढ़ा सकते हैं, बट रैम कॉन्फ़िगर अब नहीं बढ़ा सकते। तो उधर जाकर अगर रैम अच्छा होता तो और भी अच्छा होता। तो लिस्ट में हम लोग का जो सेकेंड फोन है वो आ रहा है वीवो की तरफ से। वीवो ने लॉन्च करे थे 2 सप्ताह पहले वीवो का Z1। तो वीवो का जो Z1 Pro है ये काफी अच्छा फोन है। तो वीवो का Z1 Pro जो चाइनीज का G5 Pro का एक अपग्रेडेशन वर्जन है, 712 प्रोसेसर है, 5 होल डिस्प्ले है जिसमें आपको कैमरा देखने को मिलेगा, 5000 mAh की मैसिव बैटरी है, ट्रिपल रियर सेटअप कैमरा, सब कुछ है, क्या नहीं है, एकदम काफी अच्छा फोन है। और अगर देखा जाए तो 15,000 रुपए में 4+64 एकदम अच्छा वैल्यू, एकदम कंप्लीट आपको पैकेज दे रहा है। अगर आपका प्राइस बजट है 14,000 to 15,000 के अंदर, तो आप ये फोन आग बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा फोन है। हाँ, इधर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज मुझको काफी खराब लगा। तो आपको क्या करना है, फोन लेने के बाद एक अच्छा खासा आपको ग्लास प्रोटेक्शन, उसके साथ बैग में एक आपको काफी अच्छा बैक कवर लगा देने पर आपको काफी अच्छा फोन का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग का लिस्ट में जो तीसरा फोन है वो आ रहा है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो ने K3 लॉन्च किया। ओप्पो K3 बेसिकली जो रियलमी X है उसका एक जुड़वा भाई है। मैं कल एक वीडियो आप लोग को दिया था, उसमें बोला था। तो ये फोन भी आपको काफी अच्छा फोन है। सिर्फ ओप्पो का जो K3 है रियलमी X के देखा जाए तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है कैमरा। इधर आपको 16+2 मेगापिक्सल का बैक में कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जब रियलमी का देखा जाए तो रियलमी के आपको 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। सिर्फ एक डिफरेंस का अलावा ये फोन कंप्लीट एक है। मतलब इवन आपका अगर देखेंगे कैमरा का प्लेसमेंट, उसका साथ चार्जिंग
पोर्ट का प्लेसमेंट, साउंड स्पीकर की पावर बटन, तारपर वॉल्यूम रॉकर की जो प्लेसमेंट कंप्लीट एक है, मतलब ये जुड़वा फोन है। तो अगर आपका Realme X नहीं मिल रहा है तो उस टाइम आप ओप्पो का जो K3 है वो भी ले सकते हैं। तो इस फोन का जो बेस वेरिएंट, इसका प्राइस भी 17,000 है, बट इधर आपको 6+64 GB का रैम एंड रोम का वेरिएंट सबसे बेसिक देखने को मिलेगा, जो इस फोन का एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं। तो हम लोग का लिस्ट में नेक्स्ट जो फोन है वो आ रहा है सैमसंग की तरफ से। अगर आप सैमसंग का डाई-हार्ड फैन है तो आप इस टाइम में जाकर, अगर आपका बजट अंडर 20K है, मतलब 20,000 के आसपास है, तो उस टाइम में जाकर अगर आप सैमसंग का A50 लेंगे तो आपको काफी अच्छा डील देखने को मिल जाएगा। A50 जो फोन है बेसिकली ये किसी तरह आप अगर चाहे तो इसमें आपको रैप यूज तो कर सकते हैं, बट उतना नहीं, मतलब आप गेम खेल सकते हैं। मॉडल आपको स्नैपड्रैगन 660 की तरह परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और उसके साथ इस फोन का सबसे अच्छा पार्ट क्या है, एमोलेड डिस्प्ले, ट्रिपल लेयर सेटअप कैमरा, ये सबसे ये हाईलाइटेड। और उसके साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। हाँ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिखता है, मतलब 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा टाइम का आपको प्रेस करने पर ओपन होता है, बट एक्यूरेसी की बात किया जाए तो काफी हद तक एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगा। तो ये फोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको परफॉर्मेंस मेन पार्ट है और उसके साथ कैमरा भी अच्छा होना है तो आप M40 के साथ जा सकते हैं। हाँ, M40 का प्राइस थोड़ा ओवर है, बट इसमें जो चीज सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है एज ए सैमसंग ब्रांड से देखा जाए तो वो काफी अच्छा है। जैसा इधर आपको 5 होल डिस्प्ले, जो सैमसंग का बजट के अंदर देखा जाए तो सबसे लो बजट के अंदर आपको 5 होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का पॉपअप इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाएगा। तारपर बैटरी भी अच्छा है, सब कुछ देखा जाए तो 675 की तरह प्रोसेसर है, तो एक अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो आप ये फोन कंसीडर कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आपका बजट काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब 14,000 13,000 है, तो उस टाइम में जाकर आप क्या कर सकते हैं, Realme 3 Pro नहीं तो Redmi Note 7 Pro के साथ जा सकते हैं। तो ये दो फोन जो है, ये दो फोन काफी अच्छा है। और अगर आपका मैं प्रायोरिटी बोलूंगा तो मैं सबसे पहले Realme 3 Pro की रखूंगा। देखिए, Redmi Note 7 Pro का सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ये दो फोन के अंदर एक ही है, वो कैमरा है। Redmi Note 7 Pro में 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, उसके साथ 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर। बट Realme 3 Pro में देखोगे तो उधर आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो इधर एक चीज मैं क्यों आगे रखा Realme 3 Pro को, एक ही कारण है, इसका सॉफ्टवेयर। Redmi Note 7 Pro, Realme 3 Pro दोनों में आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को नहीं मिलेगा, बट Redmi Note 7 Pro अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं हो पाया ठीक से। हालांकि लास्ट जो अपडेट है उसमें कैमरा का जो लैग एंड स्टार्टरिंग की तरह प्रॉब्लम, स्लो मोशन में जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया। बट अभी भी देखा जाए तो Realme 3 Pro जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस से काफी स्टेबल है, तो उस दिख से आप जा सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर देखेंगे दोनों फोन काफी अच्छे, किसी एक फोन आप ले सकते हैं 14,000 के अंदर, आपको ग्रेट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर में रहेगा Realme 3 Pro, उसका बाद आएगा Vivo का Z1 Pro, उसका बाद आप जा सकते हैं सैमसंग की फोन के साथ। और नहीं तो अगर आपको Realme X नहीं मिल रहा है तो उस टाइम जाकर ओप्पो का K3 ले सकते हैं। लास्टली, अगर आपका बजट काफी टाइट है 14,000, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपका अगर 14,000 बजट है तो 2-3 हज़ार बढ़ा लीजिए और Realme X ले लीजिए। और नहीं तो आप Redmi Note 7 Pro, Realme 3 Pro भी ले सकते हैं। एंड लास्टली, अगर Redmi व Xiaomi जो Red K20 है उसका प्राइस लो कर देता है तो उस टाइम तो 20,000 के अंदर वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उसका जो 730 प्रोसेसर है वो अभी स्नैपड्रैगन का थर्ड सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है। मतलब 855, 845 और 845 का बीच पीछे में रहेगा 730, बट 730 का परफॉर्मेंस 845 से 20% भी नहीं है, 10 to 15% की अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा रॉ परफॉर्मेंस। हालांकि ग्राफिकल परफॉर्मेंस में अच्छा है 845, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में 730 काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो इस लिस्ट से आप किसी भी फोन बाय कर सकते हैं आपका बजट वाइज, तो आपको काफी अच्छा डील और आज के दिन में सबसे अच्छा फोन आपको देखने को मिल जाएगा। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, कुछ दिन बाद जाकर कुछ ना कुछ ऑनलाइन में ऑफर चलता है, उस ऑफर के दौरान अगर आप कुछ बाय करेंगे ये सब फोन तो आपको और भी अच्छा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम कार्ट में जो ऑफर होता है 15%, 10%, उसको यूज करते हुए आप और भी चीप में ये सब फोन बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो का लास्ट तक मेरा साथ ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में प्लीज एक लाइक देना, उसके साथ चैनल में नया होने पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, इस तरह का वीडियो फ्यूचर में मिलने के लिए। और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू, और ये वीडियो शेयर कर सकते हो फ्रेंड, कॉलिंग मेंबर, फैमिली मेंबर के साथ सभी को। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात हो रहा है। स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।